हेलो एवरीवन, जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है तो उसको एक बार समझना बहुत जरूरी है कि इस बार जोसा काउंसलिंग किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। शेड्यूल आपके पास दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको समझना है हम लोगों को कि कब क्या क्या होगा, कौन से इवेंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको इस छोटे से वीडियो में वो दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम शब्दों में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो देखिए, ये आपकी जोसा की वेबसाइट है और यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है। काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको जूम कर सकता हूँ, तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जेई एडवांस की जो रिजल्ट है ये 15 तारीख को आ जाएगी 10 बजे। 16 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और 22 तारीख को क्या हो रहा है देखते हैं, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1, ठीक है। मॉक राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। देखिए, मॉक राउंड में जो भी आपको मिलेगा आप उसके बेसिस पर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिएगा। आपको खराब मिल जाएगा ये मत सोचिएगा कि आगे भी खराब मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा ये मत सोचिएगा आगे भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। मॉक राउंड क्या होता है कि उस डेट तक 22 तारीख तक जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा उसके बेसिस पर आपको अलॉट होगा, ठीक है। तो अब जब इसका कोई मीनिंग नहीं है तो क्यों कराया जाता है मॉक राउंड, किस लिए कराया जाता है कि आपने गलती से कुछ डाल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप एनआईटी तिरछी डाल रहे हैं, गलती से ट्रिपल आईटी तिरछी डल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो उस केस में आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी भी है तो आपको ट्रिपल आईटी तिरछी मिल जाएगा, उसके नीचे आपने अच्छा डाला होगा, ठीक है, अच्छा एनआईटी डाला होगा तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए वो कराया जाता है बस। फिर 24 तारीख को आपका मॉक राउंड 2 आएगा, क्योंकि आपके मॉक राउंड 1 के रिजल्ट के बेसिस पर आप अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस करेंगे। जल्दी लॉक मत कीजिएगा, लास्ट में लॉक कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा अपने आप लॉक हो जाता है। फिर 25 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। आप लॉक नहीं भी करेंगे तब भी लॉक हो जाएगा। तो आपको टोटल कितना टाइम मिल रहा है, 10 दिन का लगभग टाइम मिला है चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद देखिए यहां पे 26 तारीख को क्या होगा, हाँ, तो इसके बाद 26 तारीख को यहां पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अलॉटेड सीट्स। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 16 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको ध्यान से कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे आपको आपका होम कोटा पूछा जाएगा, दोबारा से कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपने गलती से अगर होम कोटा कुछ और डाल दिया है, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। होम कोटा क्या होता है आपका, आप मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं और आपने 12th दिया है राजस्थान से, तो आपका होम कोटा राजस्थान का लगेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट बिहार के लगेंगे लेकिन होम कोटा राजस्थान का लगेगा, क्योंकि आपने किसी राजस्थान के स्कूल से अपना 12th का एग्जाम दिया है। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 तारीख को 10 बजे आ रहा है सीट एलोकेशन राउंड 1 का रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए 27 तारीख को आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पे एक देखिए 27 से लेके 30 तक, 27 से लेके 30 तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या होगा, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड राउंड 1। देखिए क्या होता है, जैसे ही आपको मिल जाएगा, कॉलेज मिल गया XYZ, वहां से आप, वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। फ्रीज का मतलब होता है जो मिला ले लिया, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है जो मिला है, जो चॉइस नंबर मिला है मुझे उसके ऊपर जाना, अपग्रेड करवाना है, ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है मुझे अपग्रेड तो करवाना है लेकिन कॉलेज चेंज नहीं करना है, कॉलेज वही रखना है। तो ये हो गया आपका फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट में कोई एरर होगा तो क्वेरी रेज किया जाएगा, जिसका ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगा और मैसेज भी आएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट में कुछ गलती पाई गई है, उसको दोबारा अपलोड कीजिए, उसका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करने का लास्ट डेट 31 तारीख है, जिसमें लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आती है तो, कोई क्वेरी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट आपका सही होगा तो वेरिफिकेशन डन का, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1 नवंबर को 5 बजे दूसरे राउंड का रिजल्ट आएगा।
ठीक है, फिर सेम होगा, उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, फी पेमेंट होगा। अब देखिए जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई हो गया, उसको दोबारा उसने फ्लोट कर दिया, तो अगले राउंड में उसको कुछ नहीं करना है, बस खोलना है, देखना है कि क्या मिला और फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में से चूज कर लेना है, बस वो कर देना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने पेमेंट भी कर दिया, एक ही बार पेमेंट लगेगा, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी। एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, बस वही पेमेंट आपका लगना है। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में मिला, तो उस केस में क्या होगा, आपको राउंड 2 में वो सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपका राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, इसी तरह से चलेगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप काउंसलिंग से एग्जिट मारना चाहते हैं, तो एग्जिट मारने का जो प्रोसेस है राउंड 2 के बाद यहां पे अवेलेबल हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 2, ये आप कर सकते हैं 2 नवंबर से, आप काउंसलिंग से एग्जिट मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, सेम प्रोसेस होगा, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहां पर 15 नवंबर को, 17 नवंबर को, 15 नवंबर को, हाँ सॉरी 15 नवंबर नहीं, 14 नवंबर को, यहां पे 14 नवंबर को आपको राउंड 5 का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, राउंड 5 का रिजल्ट मिल रहा है, और यहां पर भी आपको यहां पे विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और फिर 17 नवंबर को नोटिफिकेशन ऑफ डिसीजन ऑन सीट कंफर्मेशन फॉर राउंड 4 आपको देना होगा। और हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैं ढूंढ रहा था कि किधर है। 17 नवंबर से 18 नवंबर, मतलब 18 नवंबर के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा। ये लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन, 5वें राउंड के बाद आप सीट विड्रॉ करना है तो कर लीजिए, क्योंकि 6th राउंड में जो मिल गया वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता। 6th राउंड में जो मिल गया आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 6th राउंड में जो मिल गया आपको लेना पड़ेगा, समझ गए, तो ये कंफर्म है। और दूसरा देखिए, सीट एलोकेशन फाइनल राउंड फॉर सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज, ये आपका आएगा। ओके ओके ओके, तो फाइनल राउंड आईआईटीज का आपका 19 तारीख को खत्म हो जाएगा 5 बजे, और एडमिशन प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस में आपको जो एनआईटी मिला होगा, जो आईआईटी मिला होगा, उस कॉलेज में जाके फिजिकली वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा तो कॉलेज वाले भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सबमिट करने होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट था इसमें, जो मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, कुछ 4-5 पॉइंट है। कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट बाय जोसा कैन एग्जिट फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd राउंड अप टू 5th राउंड। 5th राउंड तक आप एग्जिट मार सकते हैं। ठीक है, बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन, लास्ट राउंड के बाद कोई एग्जिट ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, और ये मैं आपको पॉइंट बता ही दिया कि नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा कोविड का तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। जो फाइनल कॉलेज आपको मिल जाएगा उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट भी लगे हाथ बता ही देते हैं ना, डॉक्यूमेंट भी बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो ये आपको मिलेगा बिजनेस रूल में। ठीक है, मैंने इसको ढूंढ रखा है बिजनेस रूल में, ये शायद 65 पेज पे है या 75 पे, देख लेते हैं कहां पे है, अभी पता चल जाएगा। हाँ, 75 पेज पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहां से प्रिंट करके और भर के आप बनवा लीजिए। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर का यहाँ पे सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर और मोहर चाहिए होगा। ठीक है, तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, वहां जाके बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा बिजनेस रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कल एक सेशन ले रहा हूँ जहाँ पे बिजनेस रूल के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बता दूंगा। ये डॉक्यूमेंट है। पहले आईआईटीज के लिए बताता हूं। आईआईटीज के लिए आपको क्लास 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले में 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो पुराना भी है तो चलेगा। ठीक है, और देखिए एक और बात, जेईई मेन का एडमिट कार्ड भी लगेगा। तो जेईई मेन की वेबसाइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा,
और बाकी डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। आपको क्रॉस बैंक चेक देना है और पासबुक का इमेज देना है। ये आप किसी का भी दे सकते हैं, अपने पापा का दे सकते हैं, मम्मी का दे सकते हैं। ये जो आप देंगे उसी में आपका पैसा रिफंड आएगा, इफ एनी केस अगर रिफंड का कुछ बनता है तो, ठीक है। वहीं एनआईटीज के लिए देखेंगे तो एनआईटीज के लिए एक और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो क्लास 12 का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, इसको हम पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो भी आप अपने कॉलेज से या स्कूल से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर कॉलेज स्कूल नहीं देता है तो उसका भी प्रोविजन होता है, ठीक है। वो आप मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जब क्वेरी रेज किया जाएगा तो वो आपको अल्टरनेट ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही था इसमें, और बाकी आगे बहुत सारी वीडियो इस तरह के मैं लाते रहूंगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा देर और रुकेंगे आप लोग, कुछ और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, कम समय में, देखा आपने कि मैंने ज़्यादा सा भी आपका टाइम पास नहीं किया, कम समय में आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो इसी तरह से आगे भी मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कल मैं सेशन ले रहा हूँ जोसा काउंसलिंग के ऊपर ही ले रहा हूँ, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में इस साल जो कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जो मैंने नोटिस किया, तो उसको मैं कल वाले लाइव सेशन में बताऊंगा, पूरा बिजनेस रूल पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप आ सकते हैं, इसी पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्लास शेड्यूल हो गया होगा, लाइव सेशन कब है, आई थिंक 12 बजे है, 1 बजे, आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें आ जाइएगा, ठीक है। फाइन, तो आप लोग देख रहे थे विजेंद्र कुमार को, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार, और मैंने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक एमटेक किया है। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं, और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेई नीट बिटसेट कॉमेट के बच्चों को, ठीक है। 4 साल का करियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। और देखो अनअकैडमी से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, AIR1, AIR18, AIR87 आया है, तो आप भी इस लीग में शामिल हो सकते हैं। अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे मेरा कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा बैच चल रहा है, ठीक है। ये कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, और इतनी सारे फीचर्स के साथ आप अनअकैडमी पे आएंगे, ठीक है। अनअकैडमी प्लस आप ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं, जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस मिलती है। आपको ये कोड जरूर लगाना है, ये कोड लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। 12 महीने का 38,115 लगता है, और यहाँ पे 12 महीने का 58,500, 24 महीने का 55,440 प्लस का लगता है। आइकॉनिक में ये 24 महीने का 90,000 लगता है। तो आपको प्लस या आइकॉनिक जो भी लेना है लीजिए, लेकिन ये कोड जरूर लगाइए, ठीक है। और फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मैं यहाँ लेता हूँ। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो क्लास 9, 10 के बच्चों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर आया, जहां पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 साल मिल रहा है, मतलब 2 साल पे 2 साल फ्री, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है। अगर आपको कोई भाई बहन रिलेटिव क्लास 9, 10 में, तो आप उसे ऑफर बता सकते हैं। 61,000 में 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 9, 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। 9, 10 प्लस सीबीएसई ले रहे हैं तो यहां पर भी 4 साल का आईटी जेईई मिलेगा, 4 साल का सीबीएसई मिलेगा, मात्र 70,000 में 2,000 कमी है, ठीक है। इतना सस्ता में इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। और आज के डाउट अनअकैडमी फीचर यूज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। और ये बैचेज हैं, अगर ड्रॉपर बैच, आप इस बैच में आ सकते हैं, इस बैच में आ सकते हैं, क्रैश कोर्स बैच में आ सकते हैं। नया बैच एक्सेल बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा ड्रॉपर टू टॉपर बैच चल रहा है। बैचेस की कमी नहीं, अनअकैडमी के टीचर आपके लिए बैठे हुए हैं। आइए हमारे पास, ठीक है। हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपका रिजल्ट करवाने के लिए तैयार है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप मेरा कोड लगाएं और अनअकैडमी प्लस पे आए, ठीक है। आप आईटी जेईई T20 टेस्ट सीरीज में भी जा रहे हैं तो इस केस में भी आप मेरा कोड लगाएं, इनरोल करते समय आप मेरा कोड लगाएं, ठीक है। मेरा कोड आपको पता है, मेरा नाम मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा कोड मिलेगा, BIJENDRA, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बेट में भी पार्टिसिपेट करें। इस बार मेगा कॉम्बेट हो रहा है, इतने सारे स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप है इस बार। आप ये कोड जरूर लगाएं, बिजेंद्रा कोड लगाएं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाय बाय।